हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ज्ञानी बाबा चैनल पर। दोस्तों 15,000 से भी कुछ अरसे पहले हिमालय के पर्वतों के ऊपरी भाग पर एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए थे, क्यों आए थे और उनके पूर्वज कौन थे। लेकिन वह बड़े ही अद्भुत थे, इसलिए वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोगों को लगा कि शायद वह कुछ चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वह बस शांति से अपनी तपस्या करते रहे। जो भीड़ थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। लगभग सभी लोग चले गए, केवल 7 लोग रह गए। इन 7 लोगों ने यह पहचाना कि यह कोई आम इंसान नहीं, एक अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति यूं ही बैठा रह सकता है जो भौतिक प्रकृति से परे हो चुका हो। उन लोगों ने उन्हें आदि योगी कहा। आदि योगी यानी प्रथम योगी। दोस्तों इस तरह से पहले गुरु का जन्म हुआ और उन्हें आदि गुरु कहा गया। और जो 7 लोग वहां रुके थे उन्हें सप्तऋषि कहा गया। उन 7 ऋषियों से अन्य धर्मों का जन्म हुआ। वह आदि योगी स्वयं भगवान शिव थे, जो स्वयं उत्पन्न हुए। उनका ना कोई आदि और ना कोई अंत। और हिमालय के जिस स्थान पर वह प्रकट हुए वह कैलाश पर्वत था, जिसके रहस्य का पता आज भी वैज्ञानिक लगा रहे हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत है। हिमालय से ही इस पृथ्वी के जीव जंतु जीवित हैं, क्योंकि कैलाश ही पूरी दुनिया का वातावरण केंद्रित करता है। दोस्तों आप जानते हैं कैलाश तो हिमालय में ही है, लेकिन कुछ और पर्वतमालाएं हैं जो हिमालय आगोश में हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन केटू। इन सारी पर्वतमालाओं की अपनी अलग ही विशेषता है। ऐसी तमाम पर्वतमालाओं और विशेषताओं से मिलकर बनता है हिमालय, यानी कि हिम का आलय। दोस्तों पहले सभी देवी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते थे, द्वारका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में आराम करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तब भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहां वह अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुए, सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और अंत में कलयुग आया। दोस्तों कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो धरती पे पाप बढ़ने लगे, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर बढ़ने लगी और तब सभी देवी देवताओं ने पृथ्वी को छोड़ दिया। लेकिन जहां वह रहा करते थे वहां आज भी हैरान कर देने वाले रहस्य छुपे हैं, जिन्हें देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी हैरान हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत के अनेकों रहस्य हैं, जिनके बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। दोस्तों कहते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर 5 ऐसे दिव्य शहर हैं जिन्हें वैज्ञानिक आधुनिक मशीनों और सैटेलाइट से भी नहीं देख पाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों शिव की शक्ति के सबूत हमें अपने वेदों में ही मिल जाते हैं और शिव का निवास आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत को हम जितना ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं उतने ही बड़े रहस्य सामने आते हैं। आज भी कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई भी पहुंच नहीं पाया है। एक पर्वत होने के कारण इस पर चढ़ने की कोशिश तो बेहद ही कम हुई है, लेकिन जितनी भी कोशिशें हुई हैं वह सब असफल रही हैं। वेदों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि शिवजी से मिलने का रास्ता कैलाश पर्वत में ही छुपा है, इसलिए इस पर केवल वही जा सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो। वैज्ञानिकों ने भी माना है कैलाश पर्वत रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका असर आसपास भी पड़ता है और यहाँ उम्र बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इसके आसपास नाखून बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक गुफा है जहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोस्तों शिव पुराण की एक कथा में कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैलाश में एक बहुत ही रहस्यमयी गुफा है जहां सिर्फ भगवान शिव जा सकते हैं। दोस्तों मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने कैलाश को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना है? इस बात के पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों साधु संत बताते हैं
कि कैलाश पर्वत के धरती के केंद्र में होने के कारण ही महादेव ने इसे अपना स्थान बनाया है, ताकि इस जगह से महादेव समग्र संसार को संचालित कर सकें। दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दें और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।